राधे राधे। आज मैं भगवान शिव के ऐसे रूप के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। भगवान का वह रूप है गोपेश्वर महादेव। उस रूप में उनका पूरे विश्व में केवल एक ही मंदिर है जो आज भी वृंदावन में स्थित है, जहाँ महादेव गोपी के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में भगवान शिव का गोपियों की तरह 16 श्रृंगार कर पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों के साथ महारास किया, तब इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए 33 कोटि देवता पृथ्वी लोक पर आए थे, पर उन्हें महारास में शामिल नहीं होने दिया गया। इसका कारण था कि महारास में केवल गोपियां ही शामिल हो सकती थी। भगवान शिव भी प्रभु का दर्शन करने और महारास देखने के लिए ललायत हो गए। पार्वती माँ समझ गईं। तब उन्होंने शिव जी से कहा, आप भी जाइए, श्री कृष्ण के दर्शन करके आइए। भगवान शिव भी पृथ्वी लोक प्रभु के दर्शन करने आए, पर द्वार पर गोपियों का पहरा था। उन्होंने भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि महारास में भगवान कृष्ण के अलावा केवल गोपियां ही शामिल हो सकती हैं। पर भगवान शिव वापस नहीं गए। उन्होंने गोपियों से कहा, मैं श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा। कृपा कर आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मैं प्रभु की अद्भुत लीला के दर्शन कर सकूं। तब ललिता नाम की गोपी बोली, आप गोपी का वेश धारण कर ही महारास में शामिल हो सकते हैं। आप मानसरोवर में स्नान कर यमुना जी के पास जाएं। वह आपका श्रृंगार कर आपको गोपी का रूप दे देंगी। तब भगवान शिव मानसरोवर में स्नान कर यमुना जी के पास गए। यमुना जी ने उनका श्रृंगार कर उन्हें गोपी का रूप दे दिया और उनका लंबा घूंघट कर दिया। शिव जी महारास में शामिल होकर गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। भगवान कृष्ण ने ऐसी मधुर बंसी बजाई कि शिव जी अपनी सुध बुध खोकर नृत्य करने लगे। तब उन्हें श्री कृष्ण ने पहचान लिया। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ गोपियां अपना चेहरा ढके हैं, मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा। आज क्रम से सभी गोपियां अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाएं। भगवान शिव ने सोचा, आज तो प्रभु श्री कृष्ण सभी के सामने मेरा मजाक बनवाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, सभी गोपी पंक्ति में लगकर एक एक कर अपना चेहरा दिखाएं। तब शिव जी ने सोचा, चलो आज तो बच गए, मैं पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़ा हो जाता हूँ। लाखों गोपियां हैं, जब तक मेरी बारी आएगी तब तक तो सुबह हो जाएगी। तब प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो आज सबसे पहले पंक्ति में सबसे पीछे लगी हुई गोपी का चेहरा देखूंगा। यह सुनते ही महादेव घबरा गए। प्रभु तो आज मेरा मजाक बनवाएंगे। शिव जी भागने लगे और प्रभु श्री कृष्ण उनके पीछे भागने लगे और उन्होंने उनका घूंघट हटा दिया। सभी गोपी और राधा रानी शिव जी को इस रूप में देखकर मुस्कुराने लगी। तब शिव जी बोले, मैं आपके और प्रभु के दर्शन करना चाहता था, इस कारण मुझे यह गोपी रूप धारण करना पड़ा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, आप यहाँ इसी गोपी रूप में विराजित होकर गोपेश्वर कहलाएं। जब तक भक्त आपके दर्शन नहीं करते तब तक मेरे दर्शन पूरे नहीं होंगे। तब महादेव जी ने कहा, जैसा आप कहें प्रभु। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथक और शिव जी ने तांडव नृत्य किया। उस समय वृंदावन में अद्भुत मनोरम दृश्य था। जय श्री कृष्ण, जय गोपेश्वर महादेव। धन्यवाद।